जल्दी जल्दी हो जाइए। चलिए फटाफट। कोई हैं जो कल नहीं आए थे? ओके ओके, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा था कि पीछे का 2 क्लासेस यूट्यूब पर था और शायद मैंने तीनों क्लासेस को लर्निंग ऐप पे डलवा दिया था। देख लेता हूं थोड़ा सा। तैयार हैं सब लोग? जिन बच्चों ने पीछे का क्लास नहीं किया है, क्योंकि मंडे को भी कुछ लोग गायब थे, तो क्या करें हो? तीनों क्लासेस, 3 का 4 क्लास हो गया, 3 हो गया, 3 हुआ ना? अच्छा, 26 का 2 डाल दिया है। ओ अच्छी बात है कि तीनों क्लासेस भारतीय लर्निंग ऐप पे डाला हुआ है। पहला, दूसरा 2 बार डाल दिया है, तीसरा 1 मिटा देना, ठीक है ना? कहां पर खोजते हैं आप लोग? तो सबसे पहले भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे और वहां पर फ्री कोर्स में जाइएगा और उसमें एक टाइम लिखा है, देखो 11:30, 11:30 क्लिक कीजिएगा। इसमें जाइए और इसमें रेशियो देखिए। क्या देखिएगा? रेशियो। रेशियो में पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्लासेस हुए हैं। तीनों क्लासेस अवेलेबल हैं। तो जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं किए हैं ये 3 कर लें, क्योंकि आज के बाद फिर ये फ्री में नहीं जाएगा, ये तो है ना, फ्री यूजर में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए 3 क्लासेस करके और आज से कंटिन्यू बढ़िया से पढ़िए मन लगाकर, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? पीडीएफ अभी डाल देता है भाई साहब, पीडीएफ डाल दीजिए, है ना? अभी डाल दीजिए पहले कल वाला, ठीक है ना? चलिए डाल देंगे पीडीएफ अभी ना। सब लोग तैयार हैं? अब शुरू किया जाए। तो कल लास्ट में ये हो गया था क्या? ये हो गया था? अच्छा, और ये होना बाकी है? ये भी हो गया था? नहीं हुआ था। किसी को दिक्कत पीछे में कहीं बताइए? नहीं ना? अब आइए आपको हम आगे ले चलते हैं। हमेशा हम आपको कहते हैं कि पहले प्रश्नों को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, और 1 बार नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो तेजी में, है ना, जिससे प्रश्न के एक एक बातें समझ में आए। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना इंपॉर्टेंस आंसर का होता है उससे हम ज्यादा अहमियत रखते हैं प्रश्न का। प्रश्न समझ में आ जाए तो आंसर आ सकता है, लेकिन प्रश्न समझ में ना आए तो कितना भी तेज होंगे आंसर नहीं दे सकते, है ना? इसीलिए सबसे ज्यादा अहमियत जो होता है वो प्रश्न का होता है, ठीक? तो प्रश्न फिर भी हम एक बार पढ़ के दिखाते हैं कि एबीसी का जो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 2:3:4। किसका रेशियो है? एक्सपेंडिचर का। और कहा कि वे अपने इनकम का 20, 40 और 60% सेविंग करते हैं। इस बार रेशियो किसका दिया है? एक्सपेंडिचर का। और परसेंटेज का दिया है? सेविंग वाला परसेंटेज। कौन सा परसेंटेज? सेविंग का परसेंटेज दिया है। और टोटल इनकम दिया है एबीसी का। टोटल क्या दिया हुआ है? इनकम। तो टोटल इनकम सबको मिलाकर दिया है, एबीसी का सबका मिलाकर इनकम दिया है। इसका मतलब मुझे टोटल अमाउंट दिया है इनकम का। किसका दिया है? जैसे कल सेविंग का दिया था तो हम पहले सेविंग का रेशियो निकाले थे, फिर पैसे को डिवाइड किए थे। यहां पर जो दिया हुआ है वो इनकम का दिया है, टोटल अमाउंट इनकम दिया है, तो हम किसका रेशियो निकालेंगे? ये बात पहले समझिए आप, है ना? जो हमें दिया है टोटल क्या दिया है? इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इस बात को गौर से देखिएगा कि हमें जो टोटल जो दिया हो क्या दिया है। तो टोटल दिया यहां पर इनकम, तो मुझे इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी तो इनकम को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले हम इनकम का रेशियो निकालेंगे, ठीक? यदि हमें टोटल सेविंग दिया होता तो सेविंग का रेशियो निकालते। टोटल एक्सपेंडिचर दिया होता एबीसी का
तो टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालते हैं ना, आप समझ रहे हैं ना। ये पहला बात समझ में आ रहा सबको ना। कल कहे थे कि कल हमने निकाला था सेविंग का रेशियो, तो आप कहें कल सेविंग निकाले थे, आज इनकम क्यों निकाल दिए। तो आपको डिफरेंस समझ में आया ना कि कल हमने सेविंग दिया था, टोटल सेविंग था, है ना। यहाँ पर क्या दिया था कि एबीसी का कुल सेविंग दिया था, इसीलिए हम सेविंग का रेशियो निकाले थे, ठीक है ना। लेकिन आज जो है टोटल इनकम दिया है, टोटल इनकम ऑफ एबीसी ऑल टुगेदर दिया है ना, इनकम दिया हुआ है। तो इनकम दिया है तो इनकम का रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे, इनकम का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है ना। ओके, तैयार हैं सब लोग। चलिए, जैसे ये एक्सपेंडिचर है 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, या 2x, 3x, 4x कुछ मान लेते हैं ना, या मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं मानेंगे यहां पर, क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है। क्या निकालना है, तो रेशियो से जब रेशियो ही निकालना होता है तो हम लोग मानते उनते नहीं है, क्योंकि रेशियो निकालें तो कट ही जाएगा ना। अगर रेशियो नहीं निकालना, वैल्यू निकालना होता तो फिर हम मानते, 2x 3x जो भी था मानते। समझ में आ रहा है ना। लेकिन हमें दिया ही रेशियो है और निकालना भी, इसीलिए हम लोग कुछ x के उसमें कुछ नहीं मानेंगे। समझ में आया, ओके। तो ये है एक्सपेंडिचर, इसका एक्सपेंडिचर 2 रुपया है। एक का एक्सपेंडिचर कितना है, 2 रुपया है। और इसका कितना सेविंग कितना है, ये दिया है ना कि दे सेव, यहां सेव लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा, लिखा हुआ ए से भी लिखा दिखाई दे रहा है ना, या नहीं दिखाई देता तो साइड कर देता हूं थोड़ा सा और। दिखा लिखा हुआ, हाँ, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, दे सेव 20, 40 एंड 60% ऑफ देयर इनकम। वे अपने अपने इनकम का इतना इतना परसेंट सेविंग कर लेते हैं। अब एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूं कि यदि ये 20% सेव कर लिया, 20% सेव किया, तो खर्च कितना किया होगा, खर्च कितना किया होगा। क्या ये सबका मन बोल रहा है, कहें जिनका मन बोल ही नहीं रहा है। सबका बोल रहा है ना कि 20% सेविंग है तो 80% क्या है, एक्सपेंडिचर है, खर्च है। यस नो। तो 80% एक्सपेंडिचर है ए का एक्सपेंडिचर कितना है, तो 80% तो है, लेकिन ये किसके बराबर है, तो 80% 2 के बराबर हुआ कि नहीं। समझ में आ रहा ना। 20% सेविंग है तो 80% क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो 80% बराबर 2 रुपया हुआ, है ना। हमें निकालना क्या है उसका, 100%। 100% बोले तो इनकम, इनकम ही क्यों निकाल रहे हैं, इनकम ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल इनकम ही दिया, इसलिए इनकम का ही रेशियो निकालना है, ठीक है ना। आदमी खर्च करता है या बचत करता है, आदमी कुछ भी करता है तो अपने इनकम में से ही तो करता है। कहां से करता है भाई साहब, इनकम से ही करता है, ठीक है ना। तो 80% 2 के बराबर है, 80% किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो निकालेंगे 100% कितना होगा, कितना निकालेंगे, 100%। 100% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 100% इनकम है, इसीलिए। समझ में आ रहा है ना। 100% जो जितना कमाता है वो पूरा उसका 100% कहलाता, जानते हैं ना। तो 100% कितना होगा, तो 2/80 और गुने में 100, 0 0 काट लीजिए, 2 4 8 हो गया, 5/2। तो यहां से इनकम आ गया 5/2। देखिए हम यहाँ रेशियो निकालेंगे इनकम का, किसका रेशियो निकालेंगे, इनकम ऑफ ए बी सी। तो ए का इनकम कितना आ गया, 5/2। किसी को दिक्कत भाई बंधु, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ए भाई यहाँ पर एक्सपेंडिचर 2 रुपया दिया है, एक्सपेंडिचर कितना दिया है, और यहाँ पर सेविंग कितना है, 20 रुपया। तो 20% सेविंग है, 20% सेविंग है तो 80% एक्सपेंडिचर। तो 80% जो एक्सपेंडिचर है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो पूरा 100% पूरी इनकम कितना था उसका, तो 5/2। समझ में आया ना। एक्सपेंडिचर भी क्या होता है उसका, इनकम ही तो है। खर्च आप कहां से करिएगा, खर्च कहां से करिएगा भाई, अपने कमाई में से खर्च करिएगा ना, इनकम से खर्च करिएगा ना।
समझ रहे हैं ना? तो ये नहीं कि आप बोले तो सर खर्च दिया है तो इनकम कैसे आ गया? तो भैया खर्च भी हमारा क्या है, इनकम का ही पार्ट हुआ ना। हम 100 में से ही ना खर्च करते हैं। 100 रुपया पापा दिए आपके, 100 रुपया, उसमें से 2 रुपया, उसी में से 3 रुपया, उसी में से किस में से? 100 में से, अपने इनकम में से ही, है ना? तो जो आया वो इनकम आया 100%, ठीक है ना? ओके। सिमिलरली 40% सेविंग है किसका? 40% सेविंग किसका है? बी का, है ना? 40% सेविंग है तो एक्सपेंडिचर कितना है? समझ में आ रहा ना? 40% सेविंग है, सेविंग कितना है? 40% क्या है भाई? 40% सेविंग है तो इनकम कितना हुआ? 100%। और एक्सपेंडिचर कितना हुआ? सुना करो सही से बातों को, ठीक है ना? 40% क्या है? सेविंग। 40% क्या है? तो एक्सपेंडिचर, इनकम 100%, ठीक? तो 40% सेविंग है तो 60% क्या है मेरा? एक्सपेंडिचर। तो 60% एक्सपेंडिचर है और रियल में किसके बराबर है? वो 3 के बराबर है। समझ में आया? तो 60% एक्सपेंडिचर इज गिवन 3, 60% 3 के बराबर है। समझ में आया? तो हम निकालेंगे उसका 100%। 100% बोले तो इनकम, 100% बोले तो इनकम क्या होगा? 3/60 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी और 2 बचे, तो यहां से इसका इनकम कितना आ गया? 5। तो यहां 5 लिख दिया। मेरे भाई, मेरे बंधु, देव सज्जनों, मित्रों, समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखिए फिर से ये 60% क्या है भाई साहब? सेविंग किसका? सी का सेविंग 60% है। सी का सेविंग कितना है? सेविंग 60% है। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? एक्सपेंडिचर 40%, एंड द 40% एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज गिवन 4। समझ रहे हैं ना? 60% क्या उसका सेविंग है, तो 40% एक्सपेंडिचर हुआ। तो 40% एक्सपेंडिचर कितने के बराबर है? 4 के बराबर। यस और नो मेरे भाई लोग? तो हम निकालेंगे 100%। उसका 100% कितना होगा? उसका 100% कितना होगा? ठीक, कितना है बच्चा लोग? 10। तो यहां लिख दिया मैंने 10। समझ में आया? हम सबका इनकम निकाल लिया 100%, 100%, 100%, ठीक? समझ गया ना? 20% सेविंग है तो 80% एक्सपेंडिचर। 80 बराबर 2 है तो 100 बराबर कितना? 40% सेविंग है तो 60% एक्सपेंडिचर। 60 बराबर 3 है तो 100 बराबर कितना? 60% एक्सपेंडिचर सेविंग है, 60% क्या है? सेविंग है। तो 40% एक्सपेंडिचर, तो 40 बराबर 4 है तो 100 बराबर कितना? यस और नो? सबको समझ में आया भाई बंधु? देखिए कोई बात तो नहीं कर रहे हैं? 5 से काटिए सबको। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है? 1। 5 से काटिए। 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 10। अब यहां क्या बचेगा? 1/2, यहां 1/1, यहां 2/1। नीचे को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार्टिंग में सिखाया था पहला क्लास में कि जब कभी रेशियो फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का एलसीएम से गुना करते, याद है ना? नीचे वाले का क्या निकालते हैं? एलसीएम। नीचे वाला क्या निकालते हैं? 2 1 1, तो एलसीएम 2 ही ना आएगा, तो सब में 2 से गुना कर देंगे। सब में 2 से गुना, याद है ना? तो 2 2 कट गया, तो यहां क्या बचा? 1। यहां क्या बचा? और यहां क्या बचा? तो ऐसे करके रेशियो आ गया 1:2 4 का रेशियो। 1:2:4, 1:2:4। यस और नो? समझ में आया? किसी को तकलीफ आया तो बताइए। समझ में आया? अब क्या निकालना है? इनकम ऑफ ए। तो ए का तो ऊपर 1, नीचे 4 2 6 और 1, और टोटल कितना है? 14,000। 7 दूनी 14, 2,000। तो ए का इनकम 2,000 है। समझ में आया बच्चा लोग? किसी को तकलीफ है? आया समझ में? लेकिन थोड़ा सा इस ताम झाम को जल्दी करें।
ये डिटेल समझ में आया सबको कि भैया 20% सेविंग है तो 80% एक्सपेंडिचर, 80 बराबर 2 है तो 100 बराबर कितना। ये भाई देखो ध्यान से इधर, 80 बराबर 2 है तो 80 कहां लिखाएगा, नीचे, और निकालना है 100 मतलब इनकम, तो जो निकालना हो तो कहां लिखाता है, जो निकालना हो कहां रहेगा, तो 100 बराबर कितना, 100 ऊपर। ये फीलिंग हो रहा है। जो 60 बराबर 3 है तो 60 कहां लिखाएगा, 60 बराबर 3 ऐसे लिखेंगे, ऐसे 60 बराबर 3 तो 100 बराबर कितना। तो डायरेक्ट इस हम लिखना सीख जाइए डायरेक्ट, जो निकालना उसे गुना करते हैं, जो निकालना उसे गुना करते हैं ना। तो भैया यदि आप रेशियो चाहें तो धाई सा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, धाई धाई, आइए धाई धाई देखते हैं। तो ए भाई सुनिए ना, ये है 2, ये 2 क्या है इसका, एक्सपेंडिचर। 2 क्या है, जो किसके बराबर है, अरे 20 नहीं 80, हम उंगली रखें 20 तो 20 बोल दिया, और 20 तो सेविंग है, 20 क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो फिर देख के समझा भी करो यार, क्या समझोगे, है ना। 20 इसका सेविंग है तो 80 एक्सपेंडिचर है ना। तो 80 बराबर कितना, 2, तो निकालेंगे 100 बराबर कितना। समझ में आया। ओके, ये 3 एक्सपेंडिचर है तो 3 किसके बराबर है, पकड़ लिया है ना। तो 60 बराबर 3 है तो 100 बराबर कितना। समझ में आया कितना। यहां 4 है, 4, और ये क्या है 60, तो क्या बचेगा 40। 40 बराबर 4 है तो 100 बराबर कितना। यस और नो। अब एक लाइन में बैठा के काट देंगे, नहीं समझा, क्या करेंगे भाई साहब, काट दूं क्या, काट दो भाई साहब, 100 काट दूं, काटो, लो ना 0 0 0 काट दिया, कोई दिक्कत, और काट दो, 4 दूनी, और सब 2 काटो, 2 3 2, अरे तो पूरा ही कट गया रे बाबा, है ना। अब अलग से काट लेना तो गंदा हो गया खाप यहाँ पर, है ना। ये समझ में आया। 2 जो है 80 है तो 100 बराबर कितना। फिर क्या था भाई साहब, 3 बटा में, तो 100 बराबर कितना, 100 बराबर कितना, कोई दिक्कत, समझ रहे ना। तो भाई साहब छोड़िएगा नहीं, ऐसे आप अपने हिसाब से काटिएगा, कोई डरिएगा नहीं, अपने हिसाब से, ठीक है ना। इसे 0 0 0 कट गया, है ना। 4 दूनी 3 दूनी 4 से, तो यहां क्या बचा, 1/1 और 1/, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, एलसीएम कितना आएगा, 4 ही ना आएगा, 4 2 1 का एलसीएम 4। अब काट दो, 1 काट दो, 2 काट दो, अब उसके बाद पैसा बांट दो। समझ में आया। तो ये लिखने आया कि नहीं बताओ, पहले आया, डर तो नहीं रहे ना। एक कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अरे नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं, बस डरना नहीं, डरोगे तो बीमारी पकड़ लेगा ये, फिर एग्जाम में भी डर लगेगा। बनाइए प्लीज, जैसे काटना है काटो, अपने देखो काटने का अपना तरीका होता है सबका, ठीक है ना। और सभी लोग अपने तरीके से काटिए, कोई जैसे काट रहा हो वैसे मत काट लीजिए अभी। जैसे देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, बोलो बोलो आया, ए देव सजनों आया। हरिओम। सबका आ गया।
आगे क्या आया बच्चा लोग? बहुत अच्छा। दिमाग मत लगाना नहीं तो खराब हो जाएगा। उड़ा दो धाए धाए, एकदम नहीं लगाना दिमाग। पता नहीं, ठीक है तो सबका आगे है। बोलो बोलो, आया आया ना? आगे है। सबका आगे है। चलिए चलो, इतना देर में कोई बनाता है, इतना देर में तो उड़ाता है सब लोग धाए धाए। आइए दिखाते हैं प्लीज। हमें टोटल इनकम दिया है तो हम किसका रेशियो निकालेंगे? इनकम का। किसका निकालेंगे? टोटल इनकम दिया तो इनकम का ही रेशियो निकालेंगे, ठीक। इनकम ऑफ एबीसी, इनकम ऑफ ए भाई साहब, आप तैयार हैं या नहीं बताइए पहले? सब लोग तैयार हैं? ओके ना? हो जाइए तैयार। देखिए ये एक्सपेंडिचर है 16, क्या है? एक्सपेंडिचर है। और जो एक्सपेंडिचर है ए का, और सेविंग कितना है? 20। तो हम निकालेंगे 80 बराबर 16, तो 100 बराबर कितना? हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको? फिर ये क्या है? 12 एक्सपेंडिचर। सेविंग है 25, सेविंग कितना है? तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो एक्सपेंडिचर 75। तो इनकम 100 बराबर कितना? यस और नो? बोलिए यस और नो। ओके, अब 9 है एक्सपेंडिचर सी का, और यहां पर सेविंग कितना है? सेविंग कितना है? 40। सेविंग कितना है? तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो 60 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना? यस सर। समझ में आया? 16 पचे 20 पचे 25 चौके 25 तिहाई 3 चौके 20 तिहाई 20 पचे, यही ना? 3 तिहाई कितना रेशियो आ गया? 20 16 15। यस और समझ में आया ना? आप कैसे भी काट लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना? सबको आ गया? 20 16 15। है किसी को तकलीफ काटने छाटने में? तो अपने हिसाब से काटो सब भैया, है ना? चलो किसका निकालना है? ए का इनकम। सबसे पहले ए का सबका इनकम का रेशियो निकाल लिया, क्योंकि इनकम का रेशियो निकालेंगे तभी इनकम को बांटेंगे। समझ में आया? ऊपर 20, नीचे 50, और टोटल 153 0 5 तिहाई 15 3 दूनी कितना आ गया भाई साहब? 6000। क्या आप सभी समझ पाए? किसी भाई को दिक्कत, किसी भाई को तकलीफ यदि हुआ तो अपना हाथ उठाइए। आपको कहां पर तकलीफ भाई साहब? झूठ मत बोलो, टंगी करेगा तो पिटाएगा तुम, है ना? ये भाई साहब 16 80 समझ में आया? ये तो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब नौटंकी कर रहा है। आके पूछना तुम, ये वही लड़का है जो हार गया चुनाव, नहीं समझा, फ्रस्ट्रेशन में आ गया। देखो इसमें समझने का चीज था। सच में नहीं आया? पक्का? अभी आया क्या? चलो भगवान तुमको देख रहे होंगे ऊपर वाले। हम दोबारा मेहनत करने जा रहे हैं, झूठ मत बोलना, ठीक है ना? चलिए यहाँ देखिए, बता देते हैं। कुछ लोग बच्चा होंगे तो उनका हो जाएगा, ऐसे वो झूठ बोल रहा है। देखो ना, देखिए ये एक्सपेंडिचर है। कितना एक्सपेंडिचर है? 16। तो एक्सपेंडिचर 16 है, और सेविंग कितना है?
यहां पर सेविंग दिया है 20 है सेविंग, तो भैया कमाता है उसी में से, खर्च करता है उसी में से। तो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बोथ आर द पार्ट ऑफ द इनकम, दोनों के दोनों क्या है, इनकम का ही एक भाग है ना। इनकम से ही एक्सपेंडिचर होता है और इनकम से ही सेविंग होता है, दोनों जो है इनकम का ही पार्ट है। यस और नो? तो इसीलिए इनकम को हमेशा ऑलवेज 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? और उसी 100 में से कुछ पार्ट बचत हो गया, कुछ पार्ट खर्च हो गया, हाँ या ना। तो यहां पर बचत दिया है 20, तो 80 एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं? तो 80 किसके बराबर है? 16 के बराबर। तो हम निकाल लिए 100, जो निकालना तो ऊपर लिखते हैं ना 100 बराबर कितना। क्या उसे लिख के दिखाऊं उस तरीके से कि 80 बराबर 16 तो 100 बराबर कितना, ऐसे लिख के दिखाऊं? जो तो नहीं ना है। वैसे यहां पर 12 है जो किसके बराबर, 25 हमारा सेविंग है, जो 75 एक्सपेंसेस, तो 100 बराबर कितना, हाँ या ना। ये 9 है, यहां पर 40 हमारा सेविंग है, तो 60 हो गया। तो 60 बराबर 9 है, तो 100 बराबर कितना, यहां से रेशियो निकालें देवी और सजना। यस और नो? और अब काट छाट अपने हिसाब से करना, ठीक है, अपने अपने हिसाब से काटना, ठीक है ना। जैसे एकदम प्रेम पूर्वक काट सको काटो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अरे भैया एक और दे दिया क्या? कोई दिक्कत नहीं। इस बार ये सेविंग दिया है, क्या दिया है, और ये क्या दिया है, एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर है 40, तो सेविंग कितना हुआ? तो बोलेंगे 60 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना। अब देखो नहीं, उड़ा जल्दी फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। समझ में आ रहा भाई बंधु? एकदम तेजी में आए तो मच्छी नहीं मारना बैठ के, है ना, एकदम धाए धाए। बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया। सब लोग भाई लोग फटाफट लाइए, फटाफट। कैसे लाओगे फटाफट? सबका आगे है, सबका आगे है। सब लोग लाइए, डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना मना है। आया, लो जल्दी लाओ भाई लोग, आया। चले, क्या हुआ भाई साहब? ओके, इस बार हमें सेविंग दिया है, क्या दिया है, और ये क्या दिया है, एक्सपेंडिचर। ये क्या दिया है, और हमको टोटल इनकम दिया 80,000। समझ गए? तो भैया इनकम का रेशियो निकालेंगे, किसका, इनकम का रेशियो निकालेंगे एबीसी का। यस और नो? सब तैयार हैं? चलें, यहां देखिएगा प्लीज। ये 9 सेविंग है, 9 क्या है, और यहां खर्च कितना है 40, तो सेविंग कितना हुआ? अरे खर्च 40 है तो सेविंग कितना है? तो 60 सेविंग है, तो 60 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना। समझ में आया? ये देखिए सेविंग 8 रुपए का है और खर्च कितने का है 80%। 80% खर्च है तो बचत, अरे भैया 20% है ना, 20% खर्च है तो बचत 80। तो 80 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना। यस और नो? ठीक है ना। उसके बाद यहां पर कितना है 6 है बचत,
और यहां पर खर्च कितना है 60, तो बचत कितना हुआ, तो 40 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना। लिखने आया कि नहीं, या डिटेल में लिख के दिखाऊं, समझ में आया सबको। चलें आगे, चलिए काटने का प्रबंध किया जाए। कैसे काटूं, 20 23 60, 20 बचे और 3 तिहाई, 0 से 0, 8 से 0 से 0, 3 दूनी 2 दूनी और 2 पचे 10, 5 से कट रहा है क्या, 5, 5 दूनी 10, 5 एकम, तो रेशियो कितना आ गया 3:2:2। अब किसका निकालना है जी, ए का इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों निकालना, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनकम, क्या निकालेंगे, इनकम ऑफ ए। कैसे निकालेंगे भाई बंधु, ऊपर 3 नीचे कितना है 8 है, और टोटल जिसको आ गया वो सब्जी ना बेचे भैया, नौकरी मिलेगा सरकारी, टेंशन मत लो, सब्जी मत बेचो। तो कितना आ गया 30,000, कितना आ गया, समझ में आया, तकलीफ आया। ये इनकम निकला, क्या निकला, लेकिन हमसे ये भी तो पूछा कि फाइंड द एक्सपेंडिचर, खर्च भी निकालिए। भाई साहब सुनिए ना, इनकम निकालने में किसी को दिक्कत तो उठाइए दोबारा हाथ, बुला ही लेते हैं आज बोर्ड पर। आना है, या आ गया ना, हाँ ठीक है, तो बताना, बुला लेना, ठीक से बैठे हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ओके। यहां देखिए भाई साहब, जरा राशि नहीं कीजिएगा। हम कहते हैं कि इनकम होता है 100, क्या होता है, इनकम में ही एक्सपेंडिचर होता है और इनकम में ही सेविंग होता है ना। हमें मालूम है कि ए का एक्सपेंडिचर कितना है, तो हमें एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो भैया 30,000 रुपया कमाई है, कितना कमाई है, और एक्सपेंडिचर कितना है, तो इसका 40% नहीं कर देंगे, आप समझे कि नहीं, ये आगे नहीं समझे। यदि हमसे कहा कि फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो ए का इनकम कितना आ चुका है 30,000, कितना है, तो 30,000 में से कितना खर्च करता है ये, तो इसका 40%। यदि सेविंग निकालने कहता तो 30,000 का कितना निकालते हैं 60% निकाल लेते हैं, तो 18,000 आ जाता। जो पूछेगा हम लोग तैयार रहेंगे ना, पक्का, सबका मन बोल रहा ना आ रहा है, और ठीक है, तो ठीक है, तैयार हैं सब लोग, चलें आगे। ये था बच्चा वाला क्वेश्चन। ये तो और प्ले स्कूल का है, नर्सरी से भी नीचे। क्वेश्चन को पढ़िए। द रेज द इनकम ऑफ एबीसी 2 3 4 है ना, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3 4 5, यही ना। कहा ए 8,000 रुपए की इनकम में से 5,000 रुपया सेविंग कर लेता है, तो बी और सी का सेविंग निकालना है, ठीक। एक मैं बनाऊंगा फिर एक आप, ठीक है ना। आइए देवी और सजनों इधर, एबीसी का इनकम का रेशियो 2:3:4 दिया है।
एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4:5 दिया है, 3:4:5 दिया है, 3:4:5 दिया है। सब लोग तैयार हैं भाई बंधु? बातें नहीं करिएगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4:5 है। यस और नो? पहले समझिए चीजों को, अभी कोई जल्दी नहीं है। सब तैयार हैं? ओके। अब हमको दिया है इनकम ऑफ ए इज ₹8,000 दिया ना। मतलब ये भी तो एक का इनकम ही है। ये इशारे में तो इनकम ही है, और रियल में है ये कोड वर्ड ने बात कर रहा है। 2 है इनकम, तो कोड वर्ड समझ जाओ। 2 बराबर, तो ये 4,000 गुना हो गया ना। 4 2 चौके 8, तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 4 चौके 16,000 आएगा। इस समझ में आया? नहीं, कुछ लोग बड़ा खतरनाक तरीके से बोर्ड को देख रहे हैं, बोर्ड खोल के ले जाएंगे जैसे, है ना। रुको 1 मिनट, मैं दोबारा बना के दिखाता हूं। सब तैयार हैं? देखिए यहां पर आपको बताया था ना कि लोग कोड वर्ड में बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? कोड वर्ड में है। देखो ऐसे बोलेंगे, भाई एक का इनकम 2 है। 2 क्या बोलेंगे? का 2 इनकम 2 है। किसका? तो 2 बराबर रियल में कितना दिया है? तो 2 बराबर 8,000 हुआ कि नहीं? हाँ या ना? तो 2 बराबर 8,000 दिया, तो निकालेंगे 1 बराबर कितना? क्या निकालेंगे? 1 बराबर आएगा 4,000। 1 का वैल्यू क्या है? इशारा बात कीजिएगा। 1 का मतलब 4,000। 1 का मतलब तो 4, 1 का मतलब 4 है, तो 4 3 गुना 3 का मतलब 12। 1 का मतलब 4। हम बोले 1 लेके आना, आप समझ गए। 4 लेके आना 4,000। हम बोले 2 लेके आना तो 8,000। 3 लेके आना मतलब 12,000। समझ रहे ना? 1 का मतलब 4, तो 3 का मतलब 12, और 4 का मतलब 16,000। समझ में आया कि नहीं? ए भाई सब आया कि नहीं? उठाइए हाथ जिसको नहीं आया। ये 12 16 उठाया जरा आज बुला लेते हैं वोट पे। देखो नहीं आया बात। अरे देखो दोबारा समझो। ये 1 का इनकम यहाँ 2 है, दिखाई दिया? 2 है ना। ये है रेशियो में, मतलब ये सचमुच का नहीं है, लेकिन उस सच का कुछ पार्ट तो है, क्योंकि इसमें 0 कट गया होगा सब, है ना। तो ये रेशियो में 2 है इनकम, लेकिन रियल में 8,000 है। तो 2 8,000 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये बताइए। इतना समझ में आ रहा है? यहां पर 1 का इनकम 2 है, जो रियल में 8,000 है। समझ में आ रहा है ना? तो 2 बराबर 8,000। समझ में आया? 2 बराबर 8,000। तो 1 का मतलब 4,000। 2 का मतलब हम बोले 2 पैकेट बिस्कुट लोगे तो 8,000 का होगा, तो 1 पैकेट में कितना होगा? 4,000 का। अरे तुम नहीं समझोगे। देखो 1 पैकेट में 4,000, तो 3 पैकेट में 12,000, और 4 पैकेट में 16,000। हाँ या ना? 4 गुना। देखो ना, 4 गुना नहीं हो गया? 1 का 4 गुना, 4 गुना 4 3 12, 4 चौका 16, 12,000 16,000। यस और नो? समझ में आया? समझना पड़ेगा अधिकारी बनना है तो। यहां देखिए, अब ये 8,000 में से 5,000 उसने सेव कर लिया, तो कितना एक्सपेंडिचर है इसका? तो एक्सपेंडिचर है 3,000। क्या आप समझ पाए? 8,000 कमाया, कितना कमाया और खर्च कितना किया? तो 8,000 में 5,000 सेविंग किया, तो खर्च कितना किया? 3,000। 8,000 में से 5,000 तो सेव ही कर लिया। 8,000 में से 5,000 सेव, तो बचत खर्च कितना किया? 3,000। समझ रहे हैं ना? खर्च कितना किया? उड़ी बाबा, 3 बराबर 3,000, तो 4 बराबर 4,000, 5 बराबर 5,000। यस और नो? लिख दिखाओ इसे। देखो 3 बराबर कितना हो गया? 3,000। नहीं समझे? ए भाई सब समझे कि नहीं? यहां 3 का मतलब 3,000 हुआ कि नहीं? 3 बराबर 3,000 हुआ कि नहीं? बोलो यस और नो? अरे भैया इतना काहे दिमाग लगाते हो? गर्म हो जाएगा, गर्मी के दिन है। 8,000 रुपया कमाता है और 5,000 रुपया सेविंग कर लिया, तो खर्च कितना किया? 3,000, जो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो 3 बराबर 3,000, तो 1 बराबर कितना?
1 बराबर 1000 होगा, हाँ या ना? अभी सारे समझो, 1 बराबर 1000, तो 4 बराबर 4000, 5 बराबर 5000, यस और ना? समझ में आया? सबको आ रहा है ना? ना है तो चुपके से उठाओ हाथ। हमको निकालना सेविंग, क्या निकालना है? सेविंग ऑफ बी एंड सी, यही ना? ए भाई साहब, ये अंधा आदमी बता देगा कि 12,000 में 4,000 खर्च कर दिया तो सेविंग कितना है? 12,000 कमाता है, 4,000 खर्च कर दिया तो सेविंग कितना है? 8,000। 16,000 कमाता है, 5,000 रुपया खर्च कर दिया, 16,000 में 5,000 खर्च, बचत कितना है? बचत कितना है? ये हो गया 8,000, ये हो गया 11,000, 8,000 और 11,000, यस और नो? एक बार हम तेजी में सुझा देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। सब लोग तैयार हैं भाई बंधु? छाप लिए सब लोग? जल्दी छापिए फटाफट। देखिए, आप अपना स्पीड बढ़ा के चलिएगा, ये नहीं कहिएगा आप अपना ही, मेरा ही स्पीड आप कम करवा दीजिएगा, आप कम हो जाइए और कम हो जाइए। नहीं, आपके एग्जाम जो है ना, आपके अकॉर्डिंग नहीं होता ना, आप अपना स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है ना? लिखने का, सुनने का, समझने का, सब कुछ बनाने का। आइए देखते हैं, ए दिया है 2 और 2 है इसका इनकम, जो यहां दे रखा है 8,000, तो हम समझ गए 2 बराबर 8,000 है, 4 गुना, तो 4 3 12, 4 चौका 16। अब 8,000 में से 3,000 खर्च किया तो सेविंग 5,000 बचा लेता है, तो खर्च कितना किया? 3, तो 3 बराबर 3,000, तो 4 बराबर 4,000, 5 बराबर 5,000। इतना कमाया, इतना खर्च, इतना कमाया, इतना खर्च, बचत हो गया इतना इतना, यस और नो? क्या बना सकते हैं? पक्का। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई जगह पूछा ये क्वेश्चन, सेम टू सेम। तो आशा करते हैं कि सभी इसे उड़ा देंगे, वो भी धाएं 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 भाई साहब, एकदम तेजी में, जल्दी उड़ाइए, फास्ट 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 फास्ट। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, अरे लाया क्या? बोलो बोलो, आया? सबका आगे है? एकदम टूट पड़िए, टूट 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 पड़िए। कैसा? टूट टूट। 2400 में से 300 सेविंग है ना, तो 2100 खर्च हो गया ना, है ना? समझ रहे हैं सब लोग ना? धाएं धाएं उड़ाइए, धाएं धाएं, बच्चा लोग धाएं धाएं। आगे आया सबका? 4025 और 375, ये रहा ना? नहीं आया? आना चाहिए, आना चाहिए, जल्दी लाइए फटाफट। अरे वाह, 4025 और 375, 575, अच्छा 575, जो भी आ जाए, जो भी लाइए, हमें क्या मालूम कहाँ आएगा, आप लाइए अपना अपना। 575 लास्ट वाला है। ओके 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 ओके, धाएं 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 धाएं, जल्दी लाइए। आया? अच्छा 4025 और 575, यही ना? रंग बिरंगा मत लाया करो, निर्दलीय पार्टी का सरकार नहीं बनेगा, ध्यान रखो, बहुमत में आ जाओ। आगे हैं? सबका आ गया भाई बंधु?
हरिओम। आया? चलिए, इतना देर नहीं रुक सकते भाई साहब। एबीसी का इनकम का रेशियो क्या है? 3:7:4। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? एबीसी का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 4:3:5। 4:3:5। यस और नो? तो सुनिए, ए का इनकम कितना है? तो 3 = 2400 हुआ कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, 3 = 2400 तो 1 = 800। हाँ या ना? 1 का मतलब 800। हाँ या ना? 1 का मतलब 800 तो 8 सत्ते 8 चौके। ये बी का ये सी का इनकम आ गया। हाँ या ना? ये बी का और ये सी का इनकम आया। यस और नो? समझ में आया बच्चा लोग? ये 56 और 32 सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब देखो, ये कमाता है 2400, उसमें से 300 सेविंग है, तो खर्च कितना किया? तो वो किसके बराबर है? 4 = 2100 हुआ कि नहीं? 4 = 2100 तो 1 बराबर कितना? 525। तो 1 का मतलब 525, तो 25 × 75, 5 × 15, 15 75, और 5 से गुना 25 और 26, कितना आ गया? 26। यही ना? 25 पचे 125 और 25 25 1 26 हो जाएगा। ठीक है ना? यही ना आएगा? अब हमको निकालना सेविंग। क्या निकालना है? सेविंग किसका? बी एंड सी का। तो भैया, भैया जी, अरे इतना कमाता है, इतना रुपया उसने खर्च कर दिया, तो इतना में से इतना खर्च, तो बचत कितना है? 4025। इतना कमाता है, इतना उसने खर्च किया था, बचत कितना है? 57। यही ना? तो यही सेविंग होगा बी और सी का। क्या आपको हार्ड लगा? ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है या नहीं? समझ में आया? डरिएगा मत, डरना बिल्कुल मना है। चलें आगे? कोई दिक्कत? ओके, मुंह बंद करके बैठना। चलें आगे ना? ओके, कोई दिक्कत? डरिएगा नहीं, डरना मना है मेरे भाई बंधु। एक मेरे लिए होगा और शायद एक आपके लिए होगा, वो दोनों सेम ही है ना? एक आपके लिए 5 3, हाँ, तो एक हम बना देते हैं। ठीक है, आइए देखिए जरूर, प्लीज यहां देखिए, प्लीज देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया है। क्या दिया भैया? होता ना, इनकम किसका? ए एंड बी। क्या रेशियो है? 3:4। क्या है रेशियो? 3:। ए और बी का इनकम का रेशियो 3:4 है। ए और बी का इनकम का रेशियो 3:4। यस और नो? ओके। और एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी, एबीसी का खर्च का रेशियो क्या बताना? 2:3:4। 2:3:4। 2:3:4। सब तैयार है बच्चा लोग? आप समझिएगा भाई साहब, बहुत नर्सरी लेवल का है, हम बता ही नहीं सकते कितना नीचे लेवल का है ये। तो पहले एक बार ध्यान सुनिएगा। आप लोग यहां तक लिख लाख के तैयार हैं? सच्चे मुच्चे वाला? ओके, अब मैं आपको समझाता हूं। जब मैं समझाऊं तो समझना, सिर्फ कोई अदर काम नहीं करना। समझाने की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। आइए देखते हैं।
क्वेश्चन कहा, सब जगह सेम ही लिखा ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्या दिया इसने कि सी का एक्सपेंडिचर 3600 रुपया है, एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ सी इज ₹3600, और बी का सेविंग 1300 रुपया, यही ना। तो हमें निकालना है ए का सेविंग, है ना। तो तैयार है सब लोग? अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे यहां पर ए और बी दिया है, यहां पर ए बी सी तीनों दे दिया है, एक गलती से मिस प्रिंट तो नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं, वो सही है। वहां पर ए और बी है और यहां पर ए बी सी है, कोई गलती क्वेश्चन में नहीं है। तो आप एक बार देखिए ना, ए भाई देखिए ना, कोई बात कर रहा है क्या? इसमें सी का एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब ये 4 बराबर 3600 हुआ कि नहीं, पहले बताइए मुझे। 4 बराबर 3600 हुआ कि नहीं, यस और नो? सी का एक्सपेंडिचर है 4 है, जो 3600 के बराबर हुआ कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो 4 बराबर 3600 है मेरे भाई साहब, तो 1 बराबर कितना होगा? 9 चौके, आप सभी समझ रहे हैं ना, 1 बराबर 900, यस और नो? 1 बराबर, समझ में आ रहा जी? 1 बराबर 900, तो 9 तिहाई, 9 दूनी, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। समझ में आया बच्चा लोग? आप सभी समझ पा रहे हैं ना कि यहां पर सी का दिया है एक्सपेंडिचर, यहां पर सी का एक्सपेंडिचर 4 है, जो 3600 का, 4 बराबर 3600, तो 1 बराबर 900, तो 9 3 27 और 9 दूनी 18, यस और नो? पक्का समझ में आ रहा भाई साहब? देखिए बी का एक्सपेंडिचर कितना है, बी का एक्सपेंडिचर कितना है, और बी का सेविंग दिया है 1300। आप गौर फरमाइएगा, बी का क्या दिया है, सेविंग दिया है, समझ में आ रहा ना? देखिए बी ने खर्च किया कितना, 2700, और सेविंग कितना किया, अरे दोनों को जोड़ दें तो इनकम आएगा कि नहीं, 4000 इनकम आ गया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं समझ में आया? बी का सेविंग एक्सपेंडिचर है 2700, सेविंग दिया है 1300, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देंगे तो इनकम आएगा ना। इनकम का 2 पार्ट होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देंगे तो उसका इनकम आएगा कि नहीं, हाँ या ना जवाब दीजिए ना। तो किसका इनकम निकला, बी का। किसका इनकम निकला, किसका इनकम निकला, बी का इनकम यहां कितना दिया है, मतलब 4 बराबर 4000, तो 3 बराबर 3000 होगा कि नहीं, हाँ या ना? लिख के दिखाऊं, 4 बराबर 4000, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 1000, 1 बराबर, और तो 3 बराबर 3000, यस और नो? समझ में आ रहा सबको? अब आप बताएं मेरे भाई बंधु कि ए कितना कमाता है और कितना खर्च कर दिया, तो भैया सेविंग ऑफ ए निकालना है ना। ए का सेविंग कितना हो गया, तो 1200 लिख दिया। नहीं समझ में आया? अरे 3000 रुपया कमाता है और 1800 रुपया खर्च कर दिया, तो 1200 ही बचा ना सेविंग, यस और नो? कुछ समझ में आया? एक बार साहब गौर से देखिए, तो मैं दोबारा समझा देता हूं एक बार। ऐसे नर्सरी से भी नीचे लेवल का, सचमुच मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम प्ले स्कूल का बच्चा ना देगा इसको, प्ले स्कूल, छोटा बच्चा, चुप रहो। सबने छाप लिया? ए भाई साहब यहां देखिए पहले, आप फटाफट यहां देखिए। सबसे पहले ये इनकम का रेशियो दिया है ए और बी का, और ये एक्सपेंडिचर का दिया है। यहां प्रश्न में सी का एक्सपेंडिचर, तो 4 बराबर 3600, तो 1 बराबर 900, 9 3 27 और 9 दूनी 18। ये बी और सी का एक्सपेंडिचर आ गया। तो बी का सेविंग भी दिया है, तो 2700 में 1300 जोड़ दिया तो 4000 आ गया, तो इनकम आ गया 4000। तो 4 बराबर 4000, तो 3 बराबर 3000।
इनकम 3000 और एक्सपेंडिचर 1800 माइनस कर दिया तो सेविंग आ गया। ठीक, एक सेम क्वेश्चन बना के दिखाइए मेरे भाई बंधु, धाएं धाएं ध्यान से, बात नहीं करते अभी फटाफट तेजी में देंगे भाई, हम टेंशन मत, हम कहें तो देंगे, अभी नहीं, हल्ला नहीं करिएगा। चले, सबका आया बच्चा लोग? हरिओम हरिओम हरिओम। कितना आ गया बच्चा लोग? चलिए आगे। वाह, तेरा भी आ गया, जल्दी जल्दी लाइए। देवी और सजनों, धाएं धाएं लाइए ना, दिमाग क्यों लगा रहे हैं जी? अरे दिमाग लगाने का है, इसमें खराब हो जाएगा दिमाग तो बनेगा भी नहीं, जल्दी बनाओ फटाफट, इसमें लगाना ही नहीं था। कितना आ गया बच्चा लोग? 1500। बहुमत में है तो सरकार बन के रहेगा भाई साहब, मिलेगा मिलेगा। यहां देखिए जरा समय इसको दोहरा देता हूं। इनकम ऑफ ए एंड बी, रेशियो इज गिवन 5:3 एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी, यहां 3 आदमी का दिया है, नहीं क्या है रेशियो? 8:5:2, 8:5:2, यस और नो? ए भाई साहब जी देखिए ना जी, क्या रहे? हमें दिया है सी का एक्सपेंडिचर, मतलब 2 बराबर 2000, तो 5 बराबर और 8 बराबर, तो डायरेक्ट आ गया ना, 2000 है तो 5000 लिख के दिखाओ साइड में, या समझ में आ रहा है? इतना समझदार हो गए सब? वाह, 2000, 5000, 8000। अच्छा सुनिए, इसने कहा है कि बी का सेविंग दिया है, यहां पर 5000 रुपए उसने खर्च किया। कितना खर्च किया? अरे बी ने कितना खर्च किया और बचत कितना किया? अरे कमाया क्या था? तो 3 बराबर 57, 19 दिए और 19 बचे। देखो 3 बराबर दिया है 5700, तो हम निकालेंगे 1 बराबर कितना? 19 दिए 57, 1900, 1 बारह 1900, 19 बचे। तो भैया एक कमाया कितना बोलो, और उसमें से खर्च कितना कर दिया, तो सेविंग कितना किया? अरे सेविंग कितना किया? क्या किसी भाई को तकलीफ हुआ है? किसी भाई को तकलीफ तो भाई अपना हाथ उठाएगा। नहीं भाई ऐसे नहीं उठाते। कोई उठा रहे थे क्या, या सर खुजला रहे थे? आज नहा के नहीं आया लगता, देखो उठा रहा था, कहां को उठा रहा था? कोई नहीं उठा रहा है। चलो चलें आगे, चलें भाई साहब, छाप लिए सब लोग, बच्चा लोग छाप लिए जी, छाप लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब, नया नहीं है, मतलब पुराना ही है लेकिन नया लिखता है। हाँ भाई साहब, ABCD का यहाँ 4 आदमी आ गया। ABCD का इनकम का रेशियो 5:6:8:9 दिया है, ठीक है ना? और एक्सपेंडिचर का रेशियो 8:9:7:10 दिया है, ठीक। और इसमें बी का दिया है इनकम और डी का दिया है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? तो हमसे पूछा कि टोटल सेविंग ऑफ ABCD ऑल टुगेदर, सबका मिलाकर सेविंग निकालना है। किसका किसका?
ए बी सी डी सब का मिलाकर। ए भाई साहब धाई धाई निकालो, धाई धाई कैसे निकालोगे? धाई 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 धाई। भाई साहब, भाई साहब जी, भाई साहब जी, भाई साहब, क्या हुआ? भाई साहब का आया? बोलो बोलो, आया? भाई साहब आया? क्या है एबीसीडी सबका मिलाकर सेविंग? टोटल सेविंग ऑफ एबीसीडी ऑल टुगेदर 15,440। सही है। 15440 15,440 यही है पक्का। अच्छा ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबका आ गया कुछ न कुछ, सब लोग ला रहा है 15,440। ओके, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाए जैसे आप बना रहे हैं। इनकम ऑफ एबीसीडी, मेरे भाई बंधु मित्रों जरा ध्यान दीजिएगा, 5:6:8:9 और एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी डी क्या रेशियो बचा लो? 8:9:7:10। मेरे भाई साहब जी, देवी और सज्जनों मित्रों, मेरे बात ध्यान सुनिए। भाई साहब सुनिए, एकदम छोड़ दीजिए काम धाम। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, देखो इधर, रुक तो जाओ। बी का इनकम कितना है? बी का इनकम कितना है? मतलब यहां पर इनकम इशारा में कितना बता रहा हो? इशारे में 6 बता रहा है ना, इशारे में। तो 6 बराबर 3600। यस, और समझ में आ रहा है ना? आप लोगों ने पता क्या किया, अलग अलग निकाल लिया इनकम और अलग अलग निकाल लिया एक्सपेंडिचर, फिर सबको कर दिया और फिर सबको जोड़ दिया तो सेविंग आ गया। हाँ या ना? हमें किसी अकेले का नहीं निकालना था, टोटल। क्या? तो हम टोटल यदि इनकम निकाल लें और टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लें और हम माइनस कर दे, डायरेक्ट सेविंग नहीं आ जाएगा। देखिए ऐसे, यहां देखिए, यहां पर बी का इनकम दिया, बी का इनकम कितना? 6 है, जो किसके बराबर है? इस सब का इनकम जोड़ो, कितना आ गया? 9, 6, 15, 20, 28, कितना आ गया? जोड़ो, 28 ही आ रहा है ना। तो टोटल इनकम निकालेंगे, 28 कितना आएगा? समझ में क्यों निकाल रहे हैं ऐसा? क्योंकि टोटल सेविंग निकालना है, तो टोटल इनकम निकाल लेंगे और टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे। यस और नो? अरे नहीं समझे, देखिए 6 बराबर 3600, तो सबको जोड़कर 28 बराबर कितना? तो 3600 डिवाइड बाई 6 गुने 28, तो 6 6 36, 28 6 कितना हो गया? कितना? 16,800 ही ना आएगा? कोई दिक्कत नहीं? ओके। अच्छा, यहां पर डी का खर्च कितना है? डी का खर्च कितना बोलो ना, और यहां कितना है? तो 10 बराबर 400। यस और नो में जवाब दीजिए। क्या यस और नो? अरे बोलते काहे नहीं है जी? ये 10 बराबर 400 होगा या नहीं? बोलते काहे नहीं? बोलिए यस और नो। तो टोटल एक्सपेंडिचर जोड़ो, अरे इसको जोड़ो ना, कितना आया?
30, समझ में आ रहा सबको? 9 8 17, 17 7 कितना होगा? 24 और 10 34, है ना? तो हम टोटल निकाल लेंगे एक्सपेंडिचर, समझ में आ रहा है ना? जैसे टोटल इनकम निकाले टोटल एक्सपेंडिचर 34 बराबर कितना? 400 बटा में 10 गुने में 34, तो 34 गुने 4 कितना? 1360। अब इससे इसमें से माइनस कीजिए, 0 4 4 3 7 1 5, ये आ गया टोटल सेविंग। क्या आप समझ पाए या नहीं बताइए? समझ पाए भाई बंधु? टोटल इनकम निकाल लिया, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लिया, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर निकाल के माइनस कर दिया, सेविंग आ गया। यस और नो? और आप लोगों ने अलग अलग निकाला, कोई गलत थोड़ी है, लेकिन हाँ किसी एक का पूछता तो अलग अलग निकाल लेते, ठीक है ना? जब इकट्ठे पूछ रहा है तो हम इकट्ठे क्यों नहीं निकाल लें? क्या कहते हैं, सही है गलत? समझ में आया? इकट्ठे कहा तो इकट्ठे निकाल लिया। आप बना सकते हैं? बहुत अच्छा, जल्दी छापिए, जल्दी फटाफट छापिए, मुंह बंद करके छापिएगा, बहुत आराम से छापिएगा। छापिए, छाप लिया, फास्ट छाप लिया। हो गया बच्चा लोग? चलिए चले। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, प्ले स्कूल का है, देखो। ठीक है, क्या आप तैयार हैं बच्चा लोग? क्वेश्चन पढ़िएगा। कहा कि ए और बी का इनकम का रेशियो 3:2 है, 3:2 है, और इनके जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो 5:3 है, 5:3 है। इसमें दिया है कि सेविंग ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति का सेविंग 4000 है। कितना है? सेविंग ऑफ ईच पर्सन इज रुपीज गिवन 4000, प्रत्येक व्यक्ति का सेविंग, सबका, ए का भी 4000 है और बी का भी 4000 है। तो हमसे बोला कि फाइंड द इनकम ऑफ ए, तो ए का इनकम निकालिए। मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊं या डिटेल सिखाऊं या दोनों सिखाऊं? डिटेल। अच्छा चलो पहले एक बार डिटेल देखते हैं, उसके बाद शॉर्टकट, ठीक है ना? आप बचपन में कैसे बनाए थे ये सिखाता हूं, फिर शॉर्टकट, ठीक है ना? चुप रहो। बचपन में ऐसे इनकम को मान लेते थे हम लोग, इसका इनकम 3x, इसका इनकम 2x, ऐसे बचपन में पढ़ते थे, है ना? इसका इनकम क्या मान लिया? 3x, और इसका इनकम 2x। तो ए का इनकम 3x हो गया और बी का इनकम 2x हो गया। हाँ या ना में जवाब दीजिए। ए का इनकम 3x और बी का इनकम 2x, ए का इनकम 3x और बी का इनकम 2x। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? ए का इनकम 3x, बी का 2x। देखो ये 3x इनकम है और ये 2x है। जैसे मान लीजिए, एकदम चुपचाप बैठिए, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि यदि आप 10,000 रुपया कमाएं, भाई साहब, यदि आप 10,000 रुपया कमाएं, 10,000 रुपीज, और 10,000 में से 4,000 रुपया आपने सेव कर लिया, मान लीजिए 10,000 में सेविंग कितना किया? 4,000 सेविंग कर लिया, तो 10,000 में माइनस कर देते 4,000, तो क्या निकल जाएगा? एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अरे 10,000 में 4,000 बचा आपके पास, 4,000, तो क्या किया? 6,000। अरे खर्ची तो कर दे, उड़ा दिया ना कहीं ना कहीं, है ना? तो 10,000 में 4,000 सेविंग है, तो इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो क्या निकलता है? एक्सपेंडिचर। क्या आप जानते हैं? जरूर जानते होंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है ना? तो डिटेल में ऐसे बनाते होंगे, इनकम में से इसका सेविंग भी 4,000 है और इसका सेविंग भी 4,000 है। तो इनकम में से हम सेविंग, इनकम में से सेविंग, इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे। इनकम में से क्या माइनस करेंगे? सेविंग। तो क्या आएगा?
और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 5/3। क्या दिया भाई साहब? 5/3। समझ में आया? ऐसे नहीं बनाना है, इसमें फालतू में पगला गया जैसे कर रहा हूं। इसका इनकम 3x, इसका इनकम 2x, इनकम में से सेविंग माइनस कर दिया, तो इनकम में से सेविंग माइनस कर में क्या आएगा? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है। यस और नो? ओके ना भाई साहब? यस और नो? अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? करो, इसमें 5 से गुना करो। 5 दूनी 5 चौके, बोलो हाँ या ना। फिर 3 से गुना करो, 3 तिहाई और 4 तिहाई, बोलो ना हाँ या ना। 3 से गुना 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, हाँ या ना। उधर ले आओ, 10 में से 9 जाएगा x, और 20,000 में से गया 12,000। इधर ले आओ तो प्लस जाएगा ना, 20,000 में से गया 12,000, कितना जाएगा? 8,000। कितना? यहां गुना करो, 8 तिहाई और 8 दूनी, तो ऐसे करके 24,000 और 16,000। ए और बी का इनकम आ गया। क्या निकल गया ए और बी का? ये ऐसे बचपन में बनाते थे हम लोग, है ना। अब ऐसे नहीं बनाएंगे। देखना चाहते हैं कैसे बनाएंगे? बोलो, देखना चाहते हैं? पहले छाप लो। छाप लिया, ठीक है। ऐसे कभी जिंदगी में नहीं बनाइएगा, ठीक? तैयार हैं सब लोग? अब कैसे बनाइएगा देखना चाहते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है, समझने के लिए। ए और बी का इनकम का रेशियो 3:2 है। ए और बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है, ठीक। यहां पर दिया है, भाई साहब सुनिए ना क्या दिया है यहां पर। यहां पर दिया है कि दोनों सेविंग सेम करता है। दोनों का सेविंग क्या है? दोनों का बचत क्या है? सेम है। ये सुनो, दोनों का सेविंग क्या भाई साहब? सेम है। तो जब सेविंग सेम हो, कब? जब सेविंग, हाँ, जब सेविंग सेम हो। सेविंग क्या हो भैया? सेम हो। दोनों सेम बचाया, तो जो अंतर इनकम में होगा वही अंतर एक्सपेंडिचर में होगा। मतलब मैं समझाता हूं, देखिए, जैसे ये व्यक्ति 20,000 रुपया कमाता है और ये 15,000 रुपया कमाता है, तो दोनों का अंतर कितने का है? डिफरेंस कितने का है? बोलिए ना, डिफरेंस कितने का आया? 5,000 का। कितने का आया? ये इनकम है, ठीक। और दोनों सेविंग सेम किया, मान लो 6,000। ये भी सेविंग किया 6,000, ये भी किया सेविंग 6,000। सेविंग क्या है? दोनों का सेम है। सेविंग क्या है? तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है भाई साहब? है 14,000 और इसका 9,000, है ना। अब देखिए यहां पर कितने का अंतर था और यहां कितने का अंतर हो गया? देखो यहां भी अंतर 5,000 का ही है ना। नहीं समझे? तो जब समझाता हूं मैं, एकदम आराम समझना। जब इनकम सेम हो, इनकम कुछ दिया हो ए और बी का, और सेविंग सेम हो, क्या हो? सेविंग सेम हो, तो जो अंतर उनके इनकम के बीच में होता है वही अंतर एक्सपेंडिचर के बीच। कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, मान लो ऐसे दो वस्तु है, इनके बीच में गैप है इतना, मान लो गैप है 1 फीट का गैप है, ऐसे मान लो 1 मीटर का गैप है, कुछ मान लो 1 फीट का गैप है। अब इनको भी मान लो कि था जितना पीछे किया इसको भी उतना ही पीछे करते हैं, जितना इसको बैक किया पीछे किया उतना ही पीछे इसको भी करते हैं। तो जो अंतर यहां रहेगा वही अंतर यहां रह जाएगा। यदि अलग अलग करते हैं, इसको इतना पीछे करते हैं, इसको इतना पीछे कर देते हैं, तो अंतर क्या होता?
अलग हो जाता। लेकिन जब उसको जितना पीछे इसको कर रहे हैं उतना ही पीछे इसको भी कर रहे हैं, तो दोनों का अंतर सेम ही रह जाएगा ना। समझ में आ रहा? जैसे रेल की पटरी है, जितना इसको मोड़ते हैं उसको भी उतना ही मोड़ते हैं, तो इसी कारण से गैप क्या रहता है? बराबर। इन्हें कि इसको मोड़ दिया ज्यादा, इसको कम, ट्रेन पलट गई। नहीं समझा? समझ में आया ना? जितना इसको मोड़ेंगे उतना ही इसको भी मोड़ेंगे। समझ में आ रहा है सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग देखते होंगे है ना, रोड बनाते हुए, तो जो रोड कहीं बनता है तो वो जो है ना एक लेके आएगा, वो चक्का चलाने वाला, ऐसा ना होता है, व्हील वाला, व्हील वो चला कर देखेगा, जब मोड़ता है उसमें एंगल बना होता है, कितने से मुड़ रहा है यहाँ पर, तो जितना उसका एक्सटर्नल होगा उसी के अकॉर्डिंग इंटरनल सरकमफ्रेंस रखता है। चलिए वो तो बात की बात है, उसमें छोड़ दो, नहीं समझेगा। समझे ध्यान से? यहाँ देखिए, तो कहने का मतलब ये है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। यहाँ देखिए कि जितना ये दो वस्तु है और दोनों का बराबर कम करते हैं, जितना इसको उतना ही कम करो, इसको इतना ही कम करो, तो जितना अंतर इनके बीच में, जितना दूरी यहां था उतना ही दूरी यहां भी रह जाए। क्यों? क्योंकि दोनों को जितना बैक किए ना, जितना माइनस किए, सेम ही माइनस किए। क्या किए? सेम। तो जितना अंतर यहां था उतना ही अंतर यहां रह गया। समझ में आ रहा ना? जैसे हमने कहा कि ये भाई साहब यहां बैठे हैं और ये भाई साहब यहां हैं, इनके बीच में 2 बच्चे का दूरी है। हमने कहा भाई आप भी जो है ना 2 पीछे चले जाइए, ये भी चलिए 2 पीछे, तो इसका अंदर 2, यहां 2 का अंतर था, और कहेंगे 4 बेंच चले जाइए पीछे, और आप भी जाइए 4 बेंच पीछे, तो फिर तो वहीं पर चले गए वो लोग। बोले ऐसे जाना, ऐसे सीधे 4 बेंच चले जाओ पीछे, तो यहाँ कितने गैप है? 2 का गैप था, 2 लोगों का गैप था, और 4 बेंच चले गए पीछे, तो ये भी गए 4 बेंच पीछे और ये भी गए, तो फिर तो वहीं पहुंच गए। दोनों के बीच के 2 का ही तो अंतर रहा। समझ में आ रहा ना? एकदम बोल चाल के भाषा में जो एग्जाम्पल दिया मैंने, एकदम दिमाग में बैठाइए, ऐसा ही होता है। समझ में आया? आप नहीं जानते बात अलग है, कुछ सोचा ही नहीं कभी इस बात को। देखो ध्यान से इधर, यदि सेविंग क्या हो? सेम हो, अलग अलग होगा तो नहीं। ध्यान रखना, दोनों को बराबर खींचेंगे तब, इन्हें किसको ज्यादा खींच दिया इसको कम, तो अंतर अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अंतर बराबर तभी होगा जितना इसको पीछे खींचेंगे इसको उतना ही पीछे खींचेंगे, ठीक है ना? तभी अंतर बराबर होगा। समझ में आया? तो जब सेविंग सेम हो, सेविंग क्या हो? तो जो अंतर इनकम का होता वही एक्सपेंडिचर का, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कि किसी का इनकम 10,000 है और इसका मान लीजिए कि 12,000 है, तो कितने का अंतर है? अब मान लो ये भी 4,000 सेविंग करता है और ये भी 4,000 सेविंग करता है, तो यहां एक्सपेंडिचर कितना आएगा? इसका 6,000 है, इसका 8,000, तो कितने का अंतर है? देखो अंतर बराबर रहता है हमेशा। समझ में आ रहा है ना? ये खोपड़ी में बैठाना है, ये होता है, ठीक है? ओके, अब आइए प्रश्न को समझते हैं। सब तैयार हैं भाई बंधु? यहां देखिए, यहां पर इनकम में कितने का अंतर है? 3 है और 2 है, तो 1 का अंतर हुआ ना। समझ रहे हैं भाई लोग? यहां पर इसका इनकम 3 है, इसका इनकम 2 है, तो यहां कितने का अंतर हुआ? बचत सेम है, तो यहां कितने का अंतर है? अलग अलग कैसे हो गया? अंतर तो सेम होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सेविंग सेम है। जब सेविंग सेम होता है तो जितना अंतर इनकम के बीच में होगा उतना ही अंतर एक्सपेंडिचर के बीच में होगा। यह परम सत्य है। समझ में आया? यदि बचत सेम हो, सेविंग क्या हो? सेम हो, तो जो डिफरेंस इनकम के बीच में होना चाहिए उतना ही डिफरेंस एक्सपेंडिचर के बीच में भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अभी मैंने प्रैक्टिकल कर दिखाया, समझ में आया? तो यहां कितने का डिफरेंस है और यहां कितने का है? ये नहीं होना चाहिए ना, अंतर बराबर होना चाहिए ना। तो यहां 2 का है, 1 का है, तो इसमें 2 से गुना कर दो, तो यहां भी 2 का हो जाएगा। कर दो 2 से गुना, 3 दूनी 4, 2 दूनी। अब इसे गौर फरमाइए, यहां कितने का अंतर है? यहां कितने का हो गया? तो अब तो सही हो गया ना, मन की संतुष्टि। आहा, सही है ना भाई? सुनिए सुनिए ना, एक हल्ला ना कर देखो, रुको तो सही। चाहे अंतर कितने का भी हो, 2 का, 4 का, 5 का, 6 का, बराबर होना चाहिए, बस बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई लोग? तो यहां पर 2 का अंतर था और यहां पर 1 का अंतर था, तो अंतर सेम होना चाहिए, इसीलिए हम 2 से गुना कर दिए, तो 6 और 4। यस नो? बस यहां देखिए, इसका अब हो गया। जब सेम कर दीजिएगा उसके बाद देखिए, इसका इनकम 6 रुपया है, कितना है? और एक्सपेंडिचर
₹6 कमाया, ₹5 खर्च किया, तो बचत कितना किया? बचत कितना किया? यहां भी सेम ही आएगा। ये ₹4 कमाया और ₹3 खर्च किया, बचत कितना किया? कितना बचत किया? और एक बराबर तो 6 चौके 24, 4 चौके 16, आ गया 24,000, 16,000 आंसर आ गया। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? मैं फिर से बोलता हूं, देखो ए का इनकम कितना है यहां पर? 6 है, और एक्सपेंडिचर कितना है? 5। तो ₹6 कमाया और ₹5 खर्च कर दिया, तो ₹6 में ₹5 खर्च किया, तो बचत कितना किया? आप अपनी हिसाब सोचो ना। आपके पापा ₹6 भेजे और ₹5 उन्होंने खर्च कर दिया, बचत कितना हुआ? ₹1। तो हम इशारे में बात कर रहे हैं ना ₹1, लेकिन एक्चुअली में एक किसके बराबर है? 4,000। तो एक बराबर, एक मतलब 4, तो 6 मतलब 6 चौके 4 चौके। समझ में आया? अच्छा, इसके बारे में तो ऐसा आ तो गया है, लेकिन फिर भी अभी अटक रहा है मामला। इसको हम कल बढ़िया से समझाएंगे, थोड़ा आज कम ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कल मिलते हैं और कल बातें करेंगे, दोबारा समझाएंगे हम। और नहीं आए ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ओके।